हाय एवरीवन, वेलकम टू द ईवी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके फाइन। तो छोटी सी बात जो उसके पहले एक्सप्लेन करने के पहले मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ माई इक्वेशन शुड बी 2, राइट? दैट इज कॉल्ड डिग्री। मतलब कि आप देख सकते हो 6x² माइनस एक्स माइनस टू, ये एक इक्वेशन है ना। और दूसरा इक्वेशन है 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो x वेरिएबल है, राइट? 6 2 ये कांस्टेंट होता है। तो हाईएस्ट पावर जो आपके वेरिएबल का होता है किसी इक्वेशन में उसको डिग्री कहा जाता है। और अगर डिग्री किसी इक्वेशन का 2 है तो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे भी आप देखो 8x² माइनस 22x माइनस 21, ये एक इक्वेशन है ना। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है मेरे वेरिएबल का वो 2 है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर यहाँ 3 होता, ठीक है, यहाँ 2 होता, ठीक ऐसा रहता। अभी मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो x का पावर 3 है, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन का 2 रहेगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आज के लिए तो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और मेरा क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। दिस इज माय क्वेश्चन जिसमें कि हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं पता है? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। मतलब ये जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है कैसे, वो हम सीख रहे हैं। ओके, तो ये देखो, अभी है ना एक और बात, ये बता दिया मैंने क्वाड्रेटिक की छोटी सी बात। अब एक और चीज बताती हूँ कि है ना, ये कितने टर्म्स है बच्चों यहाँ पे? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 टर्म है ना। मेरी इक्वेशन में 3 टर्म है, बीच में माइनस है। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि टर्म्स आर सेपरेटेड आइदर बाय प्लस और बाय माइनस। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है हमें, है ना। तो माइनस इस मतलब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ठीक है ना, प्लस माइनस से हमारा टर्म सेपरेट होता है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। चलो अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम सीखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या करते हैं देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए आपको, तो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पर ना इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ए बी और सी की वैल्यू सबसे पहले निकालो। बहुत सिंपल है, ax² मैंने लिखा है ना, तो a की वैल्यू क्या है? 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। bx x तो ठीक है, सेम है। b की जगह क्या है? माइनस नजर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ प्लस या माइनस है, दैट मैटर्स अ लॉट है। यहाँ पे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो माइनस प्लस भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना। तो प्लस की जगह माइनस, मतलब b की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, कॉमा डाला मैंने, b इक्वल टू माइनस क्या, नंबर तो दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नंबर नहीं x के सामने, जब कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है। तो b की वैल्यू -1 हो गई। अभी c की वैल्यू क्या है? प्लस c है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो वापस c की वैल्यू है -2। होप इट इज क्लियर, राइट? आया समझ में? इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, तो चलो ए बी सी की वैल्यू तो निकल गई। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ कॉपी किया है। अब क्या करना है देखो, अब जो रूल है कैसे फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को वो मैं बता रही हूँ। क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू सी आएगा, इंटू है वो, ए सी मतलब a मल्टीप्लाई सी। और क्या क्या ऐड करेंगे तो b आएगा। बस यही तरीका है, आपको सीखना है। ये क्या है बेसिकली मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए a इंटू सी मतलब क्या होता है, ये आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। ये जनरल बात बताई मैंने, अब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। a इंटू सी, तो ए बी सी तो आपने पहले ही निकाल दिया है ना, वो आपको पहले ही निकाल लेना है। a इंटू सी, ए कितना है इस क्वेश्चन में? 6। सी कितना है? -2, तो 6 इंटू -2 है ना। a इंटू सी बोले तो 6 इंटू -2 इज हाउ मच?
6 2 जा 12, 6 इंटू -12 में यहाँ पे लिख देती हूँ, 6 इंटू -2 है ना, कितना है -12, राइट। ओके, है ना बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 2 जा 12 होता है। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अभी बी कितना है -1, राइट, यानी बी कितना आना चाहिए मेरे को -1। अब समझो क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, और क्या क्या ऐड करोगे तो -1 आएगा। क्या क्या मतलब, यहाँ जो चीज होगा ना, यहाँ पर जो भी चीज होगा वही चीज यहाँ होनी चाहिए। मैं सिंगल सिंगल डॉट दे रही हूँ, यहाँ डबल डॉट दे रही हूँ, मतलब जो जो नंबर जो भी आप यहाँ डाल रहे हो वही चीज यहाँ आना है, जो यहाँ डालोगे वही चीज यहाँ आना चाहिए। आई बात समझ में, बस ये आपको समझना है। ओके, अब देखो, अब ये कैसे निकलेगा, क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये जो a इंटू सी रहता है ना, उसको फैक्टराइज करके चेक किया जाता है कि कौन कौन से नंबर्स लाने हैं। देखते हैं, a इंटू सी कितना है -12। अब माइनस प्लस को आप साइड में रखोगे, वो बाद में यूज करेंगे, पर फैक्टराइजेशन के समय हमें सिर्फ नंबर लिखना होता है। नंबर कितना है 12 है, फैक्टराइज कर रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 2 है ना, 1 से तो हर नंबर जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, हो गया। तो एक्चुअली क्या क्या नंबर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, है ना। 12 को फैक्टराइज करके मुझे 2 2 3 मिला। अब ऐसे सोचो, अब आपको क्या सोचना है, ये 3 नंबर्स जो मुझे मिले, क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको, अब यहाँ सोचने वाली बात आ रही है कि भाई कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे तो मुझे 12 मिलना चाहिए, है ना। क्या क्या मल्टीप्लाई करोगे तो -12 मिलेगा, है ना। और वही दोनों नंबर फिर ऐड करोगे तो -1 मिलना चाहिए। तो देखो, सोचो, हाँ आप सोच सकते हो, 2 3 जा 6, 6 2, 6 -2 क्या होता है, 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। तो 6 2 जा 12 होता है। अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 12 मिलता है, सही बात है भाई। अब माइनस ये तो चलो भाई, किसी के सामने माइनस लगा दी, -6 इंटू 12। लेकिन अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला, जो यहाँ वही यहाँ, तो यहाँ पे -6 और 2 रखूँ, तो क्या -6 + 2 -1 होता है, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। -6 + 2 -4 होता है। तो ये गलत हो गया, समझ में आया, ऐसे हमें सोचना होता है। तो ये तो नहीं हो सकता 6 वाला कॉम्बिनेशन, तो दूसरे कॉम्बिनेशन को लगाया, हमने ये और ये लगाया था तो वो फेल हो गया। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन सोचो, फिर 2 2 को लगाते हैं, 2 2 जा 4 और ये 3, तो अब सोचो 4 और 3, फिर से सोचो 4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है, माइनस है तो चलो भाई माइनस लगा दिया एक जगह पे। अब यहाँ -1 है तो 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। तो 4 3, 4 - 3 1 होता है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो 4 - 3 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है क्या, यहाँ तो -1 है। तो अच्छा, ये आई होप आप लोगों को आता होगा कि 4 - 3 और -4 + 3 में बहुत फर्क है, राइट। 4 के आगे अभी 4 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 3 1 हो गई, बात सही है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, उसकी साइन क्या है प्लस, तो आंसर +1 होगा। अब इन दोनों, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 - 3 1, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 4 है, उसके सामने क्या साइन है माइनस, तो आंसर -1 हो, राइट। भले ही 4 - 3 और -4 + 3 है, लेकिन देखो दोनों के आंसर्स अलग है, राइट। एक जगह हम 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं और एक जगह -4 में +3 ऐड कर रहे हैं, तो ये -1 आंसर आया। तो 4 - 3 -1 नहीं होता, राइट, -4 + 3 -1 होता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत सिंपल है, ये आपने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वापस एक बार रिपीट करके वीडियो ये चीज़ देखनी है तो वापस देख लो, बट प्लीज़ अगर आपने है ना प्लस माइनस की गड़बड़ी करी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इधर भी गड़बड़ हो जाएगा और इधर तो डेफिनेटली, इधर गड़बड़ हुआ तो इधर तो गड़बड़ होना ही होना है, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर। आपका ये समझ लो कि आप प्लस माइनस माइनस होता है, देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, राइट, ये सब पता है आपको, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। ये सब आप लोगों ने ना जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हम गलतियाँ कर देते हैं, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है 9th और 10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसके पहले क्लास की बात कर रही हूँ, उसमें हमने 6 7 8 ये सब में ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके, वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस ये तो ठीक है,
4 माइनस 3 1 होगा। बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो उसका साइन हम लोग यहाँ देते हैं। बड़ा नंबर कौन सा इन दोनों में 4, उसका साइन माइनस से माइनस दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भाई, चलो अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। ठीक, अब ये जो सेकेंड वाला टर्म है, सेकेंड वाले टर्म का क्या करना है, तो सेकेंड वाला टर्म है माइनस एक्स। माइनस एक्स जो है ना बच्चों, इसके जगह पर आप ये वाला स्प्लिट कर रहे हो। स्प्लिट मतलब इसको ब्रेक कर रहे हो। ये -1x है तो आप लिखोगे माइनस, ये क्या है बेटा -4, तो -4x प्लस 3x। आई बात है, x तो लिखना ही पड़ेगा ना क्योंकि x है यहाँ पर। तो माइनस, मैंने -4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे -4 मिला था। -4x प्लस 3। अब ये जो है ये तो फिर से कॉपी करो। फर्स्ट वाला टर्म मैंने कॉपी किया, थर्ड वाला टर्म मैंने कॉपी किया, सिर्फ बीच वाला जो टर्म था ना उसको इसके बेसिस पे स्प्लिट कर दिया मैंने, है ना, ब्रेक कर दिया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ओके देखो बच्चों यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए। अभी मैंने ये बताया ना आपको कि प्लस या माइनस से टर्म सेपरेट होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म था। यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, राइट, 4 टर्म्स है यहाँ पर। ओके, अब आप क्या करते हो, दो दो टर्म लेकर चीज़ों को कॉमन लेते हो। क्या क्या कॉमन है वो सोचते हो। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। 2 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। 2 के टेबल में ये भी आता है, 6 भी और 4 भी, तो 2 हम कॉमन आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों में एक्स है, राइट, इसमें 2 बार एक्स, इसमें 1 बार एक्स है, एक एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है। ओके, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3। अब x इंटू एक्स, एक और दो है ना, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, माइनस, है ना, समझ में आया ना, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, ये माइनस मैंने कॉपी किया है और x तो पहले से ही बाहर है तो अंदर तो हम नहीं लिख सकते। क्लियर, हमने x पहले ही बाहर ले लिया ना, एक x को, इसमें का भी एक x, इसमें का भी एक x हमारा बाहर है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें देखो आपके पास 3 और 2 है, सबसे छोटा नंबर 2, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है। मुझे तो कॉमन समझ नहीं आ रहा, बिकॉज 2 के टेबल में 3 नहीं आता, राइट, और तो कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 और 2 कॉमन मिलना है, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। व्हेन नथिंग इज कॉमन, जब कुछ भी कॉमन समझ नहीं आ रहा ना तो आप 1 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, मैंने 1 ले लिया और कुछ नहीं है, देखो x है यहाँ पर, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है ना, तो हम यहाँ पर था एक्स स्क्वायर और x में हमने एक x कॉमन ले लिया, पर यहाँ तो एक ही x है, दूसरे वाले टर्म में तो x है ही नहीं, राइट, तो हम नहीं ले सकते, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं ना। ठीक है, कॉपी किया मैंने सब। अब देखिए मैंने कहा था टर्म्स, अब आप बता सकते हो मुझे इस वाले इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं। मैंने क्या कहा था, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो यहाँ पे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, है ना। आप देखो ध्यान से देखो, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, बीच में प्लस है। ये वाले माइनस को मत ध्यान दो, बिकॉज देखो ये जो माइनस है ना ये इसके साथ है बच्चों, है ना, हमने ये कॉमन लिया ना बाहर, तो ये पूरा है ना, ये 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो ये पूरा एक टर्म है ना। मल्टीप्लिकेशन वाली जो चीज़ होती है वो पूरी एक सिंगल टर्म हो जाती है, ये भी वैसे ही हो रहा है, पूरा टर्म है, तो ये माइनस टर्म को सेपरेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये प्लस जो है ना 2 टर्म बना रहे हैं यहाँ पे, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। ओके, अब सोचो पहले टर्म और दूसरे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, साफ साफ नजर आ रहा है, 3x - 2 3x - 2, तो इसमें और इसमें इन दोनों का कॉमन चीज हम बाहर ले रहे हैं, ले लिया हमने। अच्छा, बचा क्या, वो तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों, ये तो हमने बाहर ले लिया है तो +1 बचा। क्लियर, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 3x - 2 इक्वल टू 0, और 2 वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x की हमेशा 2 वैल्यू मिलनी है। ओके, और 2x + 1 इक्वल टू 0। क्यों मिलनी है x की 2 वैल्यू, क्योंकि देखो x का पार्ट 2 है, मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x2 होना चाहिए। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना जब, तो आपको x की 3 वैल्यू मिलती है सॉल्व करने पे। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ही मिलेगी बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो 3x - 2 इक्वल टू 0। अब आगे की चीजें तो सिंपल है, 3x, हमें x की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करने का मतलब ही ये होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो 3x इक्वल टू माइनस टू इधर जाएगा तो +2, सो x इक्वल टू 2/3 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2x इक्वल टू -1, सो x इक्वल टू -1/2। तो दो वैल्यू आपको x का मिला, पहला मिला 2/3, दूसरा मिला -1/2। क्लियर? होप इट इज क्लियर फॉर यू। अगर फिर से कोई भी कुछ डाउट लग रहा है तो वापस एक बार रिपीट करके आप वीडियो को चेक कर लो, ठीक है? तो दिस इज द वैल्यू, सो यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू -1/2। ओके, आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन ले सकते हो या फिर आप नोट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग है ना दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरल फॉर्म तो वैसे ही रहेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इस बार अब फिर से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे जैसे पहले निकाला था हमने, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, वी आर सॉल्विंग दिस वन, है ना, सेकेंड वन। अब देखो 8x² है ना, हमारा जनरल फॉर्म वापस वही जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, कंपेयर करो है ना ये वाले इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन से। b की वैल्यू क्या है -22 और c की वैल्यू -21। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कॉपी करते हैं पहले तो। 8x² - 22x - 21 = 0, है ना। अब क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, क्या क्या मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आएगा, है ना। a इंटू सी, a क्या है 8, है ना, a क्या है 8 है, इंटू सी, सी क्या है -21। तो बेसिकली क्या है ये, इसको मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -168। थोड़ा दूर दूर लिख देती हूँ मैं, है ना, -168। और क्या क्या ऐड करोगे तो b आएगा, b कितना है -22। राइट बच्चों, क्लियर? ओके, नाउ अब कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, AC को, AC क्या है -168, उसको फैक्टराइज करेंगे। चलो करते हैं, 168 है ना, माइनस तो अपने को बाद में यूज करना है ना, यहाँ लिखने के समय पहले हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सॉरी 8 है यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7। तो 2 2 2 3 7, 2 2 2 3 7 कॉम्बिनेशन सोचेंगे आप, क्या भाई क्या क्या मल्टीप्लाई करने पे 168 आएगा। देखो बच्चों 168 को ही प्राइम फैक्टराइज करके ये निकाला है, तो डेफिनेट सी बात है कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे कॉम्बिनेशन में तो हमें हमेशा 168 तो आएगा ही आएगा। फोकस इस पे करेंगे कि क्या क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 22 मिल रहा है। तो चलो सोचते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 3 जा 21, तो 21 + 8 22 तो आ नहीं रहा है, राइट, 22 चाहिए ना मुझे, 22 पे फोकस कर रहे हैं हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 7 2 जा 14, 14 और 12, ना तो प्लस करने पे 22 आएगा ना तो माइनस करने पे, ठीक है। 7 3 जा 20, 7 2 जा नो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, नहीं आ रहा है ना, आपको ऐसे ही सोचना है। तो आप सोचते सोचते आपको पता चलता है 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और 3 2 जा 6। अब सोचो बच्चों 28 - 6 क्या होता है, 22 होता है। समझ में आ रही है बात, 22 आना चाहिए आपको, तो आ गया ना 22। देखो क्या किया मैंने, है ना, 2 2 जा 4, 7 जा 28, 3 2 जा 6, तो 28 - 6 होता है 22, ठीक है। देखो 28 - 6 होता है 22, नॉट प्लस, है ना। अच्छा भाई ये प्लस ही रहने देती हूँ मैं, यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, ठीक है, माइनस होता है ना 22, लेकिन
मैंने कहा था बड़े नंबर का साइन आता है, तो देखो 28 माइनस 6 22 होता है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो माइनस है, बड़े नंबर का साइन तो प्लस है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, मतलब ये गलत हो गया। अब आप बता सकते हो माइनस कहाँ आना चाहिए? डेफिनेटली माइनस यहाँ आएगा, है ना। देखो माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, तो 28 माइनस 6 22 तो हो गया। अब साइन डिसाइड करना है, तो साइन के लिए हम देखेंगे कि बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, तो बड़े नंबर के सामने माइनस है, तो मुझे माइनस मिला। आया क्लियर? होप आई एम क्लियर फॉर यू, राइट? ठीक है, तो वैसे ही अब माइनस 28 प्लस 6 -22 हुआ, और -28 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि 28 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 168 ही मिलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना है, वाई? बिकॉज यहाँ पे भी माइनस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये नंबर सेम, ये नंबर सेम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम लोग स्प्लिट करते हैं, 8x² को कॉपी कर लिया, अब इस वाले बीच वाले पार्ट को स्प्लिट किया जाता है, -28 और 6 से करेंगे तो -28x प्लस 6x, और ये वाला पार्ट तो फिर से कॉपी करना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डन? अब क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, है ना। यहाँ टोटल कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं, कोई नहीं। चलो अब इन दोनों में से कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो देखो 2 के टेबल में आता है दोनों, सही है, लेकिन उससे थोड़ा बड़े नंबर में भी कॉमन आ रहा है ना। बिगेस्ट नंबर में देखेंगे अपन, 2 4 जा 8, 2 4 3 जा 28, लेकिन और भी उसके नीचे कॉमन हो रहा है। और 4 से करो तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, उसके नीचे फिर कॉमन नहीं आएगा, तो 4 तो कॉमन आना ही है। x x तो x ले लिया, 4 2 जा 8, आया समझ में? 4 2 जा 8, x इंटू एक्स x², फिर ये माइनस है, माइनस ले लिया। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 28 मिलेगा, 7, है ना। 4 7 जा 28, x तो हम ऑलरेडी, ये वाला x ऑलरेडी वी हैव टेकन, राइट, हमने पहले से ही ये ले रखा है, तो हम x लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों में देखो 2 के टेबल में 6 आएगा पर 21 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 ले लेते हैं। यहाँ पे x है पर यहाँ x नहीं है, तो x हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे देखो x नहीं है, तो कॉमन कैसे लेंगे? कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए ना। ठीक है, तो 3, तो 3 2 जा 6 और x 3, माइनस ये वाला माइनस कॉपी किया, 3 7 जा 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे 2 टर्म है, तो देखो इसमें भी 2x - 7 नजर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2x - 7 ले लिया, और इसमें ले लिया 4x, ये वाला 4x है ना बच्चों, ये हम ऑलरेडी बाहर ले चुके, तो बचा ये, तो ये लिख दिया मैंने, ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो क्या बचा, +3, तो 2x - 7 इक्वल टू 0 और 4x + 3 इक्वल टू 0, so 2x इक्वल टू 7, so x इक्वल टू 7/2, और यहाँ पे आप बोलोगे 4x इक्वल टू -3, so x इक्वल टू -3/4, है ना। तो ये रहा मेरा 2x की और वैल्यू मुझे मिल गई, फर्स्ट 7/2, दूसरा -3/2। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, ठीक है, पहले ये किया था, उसका आपने नोट डाउन किया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा, और ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें 2x की वैल्यू मिली। तो सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी हमेशा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा 2 वैल्यू मिलेगी, याद रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व दिस, हमेशा जरूरी नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड से लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सॉल्व दिस, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? होप आई एम क्लियर। इसका भी आप या नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, फिर भी अगर आपको इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर ऐसे लग रहा है कि कहीं पे कुछ डाउट है या कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।